हेलो दोस्तों, मैं राजन तिवारी और हमारा आपका प्यारा चैनल लर्निंग क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे मेटालोसिन। बच्चे लोग हमारा मेटालोसिन या फिर इसमें हम जनरली जो हमारा मोस्ट स्टेबल टॉपिक होता है बच्चे लोग फिरोसिन के बारे में बात करेंगे। यानी हमारा जो मेटालोसिन है इसे जनरली हम कोई भी मेटल नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्टेबल मेटल आएगा इसमें मेटालोसिन में फिरोसिन हो जाएगा। बच्चे लोग यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट यानी हमारा अगर आयरन की बात करें, यहाँ पर आयरन की अगर बात करें बच्चे, तो हमारा आयरन कैसा है मेटल है 3D सीरीज का। 3D बच्चे बोले ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। अगर रोधेनियम की बात करें बच्चों, हमारा 4D सीरीज का मेटल है। तो बच्चे लोग हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक को शुरू करते हैं। यानी अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाएं, ये अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कुछ एक एग्जांपल लें, तो बच्चे अगर हम इस तरीके से अगर कोई पेंटागोन इस तरीके से अगर हम कोई यहाँ पर मेटल लें, ये बच्चा हमारी कैसी रिंग है CP यानी साइक्लो पेंटाडाइनिल क्या है एनायन। अब ये हम यहाँ पर एक हम अगर मेटल यूज़ करें, यहाँ पर एक मेटल यूज़ करें बच्चे, एक यहाँ पर हम इस वाले को हम क्या नाम देंगे मेटालोसिन। बच्चे इस वाले मेटल के यहाँ पर अगर हम आयरन यूज कर दें बच्चे इस तरीके से, इसे हम क्या नाम देंगे बच्चे, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा मेटालोसिन, यह हमारा कैसा हो जाएगा फिरोसिन। लेकिन बच्चे हमारा एक लिफ्ट फॉर्म में हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बच्चे हम इस वाले रिंग को अगर इस तरीके से बनाएं, कुछ इस वाले तरीके से, यहाँ पर आयरन बच्चे अगर हम इसको भी सीधा लिखें इस वाले रिंग को भी इस तरीके से, तो हमारा यह कैसा हो जाएगा बच्चे लोग फिरोसिन। यह हमारा फिरोसिन जो होगा बच्चे इसमें क्या हो जाएगा स्टैगर्ड के रूप में, स्टैगर्ड फॉर्म। बच्चे यहाँ पर स्टैगर्ड हमेशा किससे इक्लिप्स फॉर्म से स्टेबल होता है, यह बात ध्यान देना। तो हम यानी एक पॉइंट अगर बात करें स्टैगर्ड यानी स्टैगर्ड स्टेबल स्टैगर्ड मोर स्टेबल दैन यानी एक लिफ्ट फॉर्म इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चे अगर हम इसमें बात करें स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ मेटालोसिन यानी स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ मेटालोसिन के बारे में, तो बच्चे स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर में अगर पहला हमारा आयरन ही हो जाएगा, हम लोगों ने शुरुआत ही करते हुए बता देते कि हमारा मेटालोसिन के अंतर्गत फेरोसिन बहुत ही स्टेबल होगा आयरन यानी Fe। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा ना बच्चे निकिल। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कोबाल्ट। इसके बाद हमारा वाइनेडियम बच्चे। इसके बाद क्या हो जाएगा क्रोमियम। इसके बाद टाइटेनियम। यह हमारा स्टेबिलिटी आर्डर क्रम होगा। यानी इसमें अगर हम इंक्रीजिंग आर्डर में बात करें, अगर इंक्रीजिंग आर्डर बढ़ते हुए क्रम में बच्चे, यानी तो हमारा इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो बच्चे हमारा यह क्या था स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ मेटालोसिन। बच्चे लोग जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी आर्डर ऑफ मेटालोसिन में पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा 3D ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत ये वाले क्रम आएंगे। इसमें बताइए रोधैनियम हमारा 4D सीरीज में आता है ट्रांजिशन। तो बच्चे अब हम बात करें यानी प्रिपरेशन, यानी हमारा जो टॉपिक होगा इसमें प्रिपरेशन की बात करें, यानी प्रिपरेशन
मेथड ऑफ मेटालोसिन प्रिपरेशन मेथड ऑफ मेटालोसिन। इसमें बच्चे हम क्या करेंगे, यानी अगर हम बात करें यानी रिएक्शन ऑफ, यानी अगर हम इसमें पहला रिएक्शन कराएं यानी रिएक्शन ऑफ बच्चे NaK एंड Li डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोपेंटाडीन, इसे बोलते हैं बच्चे, इसका फॉर्म क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइइनिल एनायन। हम लोगों ने इसके पहले एजुलिन बच्चे पढ़ा था, उसमें हमारा एक 7 मेंबर रिंग था जिसे हम लोग बोलते थे साइक्लोहेप्टाडाइइनिल केटायन, और एक हमारा 5 मेंबर रिंग था बच्चे, उसमें क्या बोलते थे हम लोगों ने, साइक्लोपेंटाडाइइनिल एनायन, क्योंकि बच्चों इस पर माइनस खिंचा जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन किस में से ट्रांसफर होता, 7 मेंबर रिंग से बच्चे लोग इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होता था, 5 मेंबर रिंग में, तो हम लोग इसे एनायन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनायन के रूप में लिख रहे हैं। विथ हम किसको लेंगे साथ में, एक मेटल साल्ट यूज करेंगे, मेटल साल्ट गिव्स मेटालोसिन। तो बच्चे अगर हम इसको अगर देखें हमारा किस तरीके से हो जाएगा, अगर मेटालोसिन अगर हमारा हम लोगों ने एक बात किया था क्या, मेटल साल्ट लेने को, यानी हमारा एक एग्जांपल, अगर हम मेटल साल्ट यानी प्लस, मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज होता है बच्चे, Cl2 मेटल साल्ट हो गया, प्लस हम लोगों ने क्या बात किया था, यानी रिएक्शन ऑफ Na पोटेशियम एंड Li डेरिवेटिव्स ऑफ Cp, यानी हम लोग एक क्या लेंगे, मेटल लेंगे, उसके डेरिवेटिव के साथ Cp हम लोग ऐड करेंगे, यानी 2Na यानी Cp, या इसके जगह बच्चे हम 2KCp भी ले सकते हैं। बच्चे Cp हम लोग 2 ही लेंगे क्योंकि हम तभी हम सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मेटालोसिन या फिरोसिन, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेंगे। या हम लोग निकल लेंगे तो निकैलोसिन हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अगर हम मान लो यहाँ पर आयरन ले रहे हैं तो हमारा बनेगा क्या, फिरोसिन। और अगर बच्चे हम लोग निकल ले रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, निकैलोसिन। और यम लेंगे यानी मेटल कोई तो मेटालोसिन। इस तरीके से हमारे फॉर्म होंगे। तो बच्चे हमारा यहाँ हो गया, इस पर हमारा मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज, इस पर हमारा माइनस चार्ज आएगा। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारा ये किस तरीके से रहेगा, यानी कुछ ओवरऑल करके इसके नीचे ये वाला 2 हाइड्रोजन यहाँ से बच्चे, एक हाइड्रोजन को शिफ्ट कर लिया एक बेस ने, इस पे माइनस चार्ज है बच्चे, हमारा Na+ यहाँ पर ऐड है, इस तरीके से। बच्चे आप खुद से एक बात सोचिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हम आप लोगों को इतनी जगह में बता रहे हैं, अगर हमारा कोई यानी ध्यान से अगर देखो बच्चे, ये हमारा क्या है बच्चे, सॉरी ये वाला यहाँ पर ये इस तरीके से बच्चे, एक पे हमारा ये माइनस आयन है, तो जब बच्चे इसमें माइनस आयन है तो बच्चे हमारा जब Na क्या है प्लस, तो हमारा ये प्लस किसके साथ अटैक करेगा, इसी के साथ आएगा। तो बच्चे हमारे यहाँ पर 2 के ले रहे हैं क्योंकि 2 हम यूज करेंगे तभी हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ऐसा, तो इस तरीके से होगा। वही हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। ये अगर हम माइनस यहाँ पर बच्चे ना भी लें, माइनस ना लें, अगर हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ही मान के चलें तो बच्चे अगर हम बेस अटैक करेंगे तो एक हमारा क्या निकलेगा, निकल जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज जब आ जाएगा बच्चे तो हमारे ये इसके साथ अटैक कर सकता है, इस तरीके से हो सकता है। या ओवरऑल जनरली इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर लिखिए, ये हो जाएगा। अब बच्चे जब हम इसको ओवरऑल जब हमारा ये निकालेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी एक M बनेगा, यानी Cp2 बनेगा, प्लस 2NaCl बनेगा, यानी इसे हम बोलेंगे मेटालोसिन। लेकिन ओवरऑल मेटालोसिन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चे, इस तरीके से हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म में ही बनाएंगे। प्लस लास्ट में हमारा 2NaCl तो बनेगा ही बनेगा, इस तरीके से।
ऐसे ही बच्चे अगर हम बात करें फीरोसिन में, अगर यहाँ पर हम क्या लगा दें, इसके यहाँ पे सारा सेम प्रोडक्ट रहेगा बच्चे लोग, बस हम यहाँ पर जो क्या ले रहे हैं, यहाँ इसकी जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे बच्चे, अगर यहाँ पर ध्यान से देखना, इसके यहाँ हम Fe कर दें, FeCl2 अगर इसके यहाँ पे कर दें बच्चे, बाकी हमारा सेम प्रोडक्ट है, सेम रहेगा। अब हम अगर बच्चे यहाँ पर Fe लगा दें, अगर Fe इस तरीके से, इस तरीके से बच्चे, ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, फीरोसिन। और इस पे हमारा +2 चार्ज हमेशा रहना चाहिए बच्चे। जो हमारा मेटल लगे इसमें बीच में, अगर कोई मेटालोसिन या फेरोसिन कंपाउंड बना रहे हैं तो बच्चे हमारा वो चार्ज मेटल पे +2 का ही रहेगा, इतना आप लोग ध्यान देना। तो बच्चे अब यहाँ हमारा इसका यह छोटा छोटा पॉइंट था। अब बच्चे अगर हम यहाँ पर एक बात और बात करें, यहाँ पर बच्चे अब दूसरे टाइप में अगर बात करें, हम दूसरा इक्वेशन अगर लें बच्चे, हम क्या कर सकते हैं, यानी एक हम क्या लें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके साथ बच्चे हम क्या करेंगे, एक लेंगे निकिल ACAC। बच्चे हमारा क्या है, ACAC मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, यानी ACAC का मतलब एसिटिल एसीनेटो, इस तरीके से हो जाएगा, एसिटिल एसीनेटो हो जाएगा बच्चे। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, जो हमारा यह है, इसका हम लोग किस तरीके से अरेंज करेंगे, यानी CH3 C=0 बच्चे, हमारा यहाँ से C अटैक करेगा, यहाँ से एक CH=, बच्चे G, यानी एक कार्बन CH3, इस तरीके से एक पे O पे माइनस आएगा। इस तरीके से हमारा एसिटिल कुछ बनेगा। यहाँ पर 2 लेंगे। अब बच्चे जो हम यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, यानी अगर हम यहाँ पर Ni के बच्चे हम डायरेक्ट Fe लिख रहे हैं, यहाँ पर Fe कर रहे हैं, तो बच्चे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, Fe पाई CP2, इस तरीके से बनेगा। अब बच्चे यहाँ पर अगर हम Ni लेते हैं तो Ni बनता है, यहाँ जो यम लेते हैं तो मेटल के रूप में, मेटालोसिन के रूप में बनता। तो बच्चे हम लोग यहाँ पर एक बार इसको लिख दे रहे हैं, एसिटिल एसीटो एसीटा बच्चे एसिटिल एसीनाइट्रो है बच्चे, सॉरी बच्चों, यहाँ पर एसीनाइट्रो इसका नाम होगा। इसका जो बनेगा वो बच्चे H3C, C=0 बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, CH= बच्चे CO-, यहाँ पर बनेगा क्या, CH3। इस तरीके से हमारा ये बनेगा। अब बच्चे अगर हम कुछ रिएक्शन अगर हम कराते हैं बच्चे, अगर एक रिएक्शन बच्चे हम लोग इसमें और देख रहे हैं अगर हम कुछ रिएक्शन ले, यानी अगर बात करें रिएक्शन के टाइम में, हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, यानी सम टाइम मेटालोसिन आर फार्म्ड बाई द reaction of mixture of CP, metal salt of base। यानी हम अगर एक इस तरीके से कोई ले लें, अब बच्चे 2 H हैं, ध्यान देना, 2+, जब भी बच्चे CP लेंगे हम 2 ही लेंगे। ये हमारा क्या है, मेटल साल्ट है बच्चे। एक हमारा ये क्या है, 2Me2NH, यह हमारा एक बेस के तरीके से काम करेगा। यानी सम टाइम मेटालोसिन आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ CP एंड मेटल साल्ट, यानी मेटल साल्ट हमारा CP ऑफ बेस के रूप में। अब हमारा यह बेस क्या करेगा बच्चे, हमारा EH यहाँ से हटा देगा, इन दोनों H को हटा देगा इस तरीके से, या तो बच्चे हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इस वाले पोल पे। तो यहाँ से एक हटा देगा, इस पे माइनस आ जाएगा बच्चे, तो हमारा Fe इससे अटैक कर जाएगा बच्चे लोग, और जो हमारा ये यहाँ से निकलेगा उसके इसके साथ निकल जाएगा। इस तरीके से बनेगा कुछ प्रोडक्ट।
NH2 बच्चे हमारा लास्ट में Cl9 इस तरीके से निकलेगा। ये बच्चे Cl9 भी 2 निकलेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन तो हमारा रेस्ट्रेट कर लिया गया है इसके द्वारा, इसलिए हमारा NH2 हो गया। तो बच्चे इस तरीके से हमारा जो ये बना कंपाउंड, ये क्या है, मेटालोशिन नहीं है बच्चे, इसे हम बोलेंगे फेरोशिन, या इसे हम मेटालोशिन बोल सकते हैं क्योंकि हमारा एक मेटल ही है आयरन। तो बच्चे हमारा प्रिपरेशन इसी के साथ कंप्लीट हो। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालोशिन के बारे में कुछ। तो बच्चे हमारा अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटालोशिन के बारे में। अब बच्चे इसमें अगर बात करें ऑल C and single bond H and C single bond C bonds length in CP of metallocene are equal that is confirmed by किसके द्वारा हम लोगों ने कंफर्म किया है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। अगर बात बच्चे लोग हम बात करें जो हमारा CP है, जो साइक्लोपेंटाडाइन एनिल एनायन है, जिसमें C सिंगल बॉन्ड H एंड C सिंगल बॉन्ड C प्रेजेंट है, जिसमें हमारा दोनों इक्वल होंगे बच्चे लोग। हम लोगों ने किसके द्वारा इसे डिसाइड किया बच्चे लोग, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। बच्चे हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा दूसरा पॉइंट, मेटालोसिन पासेज एरोमेटिक करेक्टर दैट इज कन्फर्म्ड बाय NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी मेटालोसिन जो शो करता है बच्चे लोग एरोमेटिक करेक्टर स्टिक शो करता है, ये किसने कंफर्म किया बच्चे लोग, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ने ही कंफर्म किया। जिसमें इसी में बात कर लें बच्चे, NMR स्पेक्ट्रॉनिक कन्फर्म्ड बाय एरोमेटिक करेक्टर सो मेटालोसिन क्या हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पर बच्चे जो हमारा है ये कैसा है, यानी अगर मेटालोसिन की बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, मेटालोसिन बच्चे मेटालोसिन रिएक्शन के लिए क्या देगा, मेटालोसिन हमेशा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा। यानी जैसे अगर एग्जांपल में बात करें, एग्जांपल फॉर यानी क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन। बच्चे ये सारे के सारे हमारे क्या देंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा और उसके जगह पे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा। यानी एक हम पहले रिंग लेंगे बच्चे, रिंग में से जब एक इलेक्ट्रोफाइल यानी H को हम प्रोटॉन के रूप में बाहर करेंगे, यानी निकालेंगे, कोई मालिक्यूल अटैक करेगा। जब वह बच्चे बाहर हो जाएगा उसके बाद हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर ही आकर इस पर अटैक कर देगा, बस इतना ही होगा। नाइट्रेशन इसमें हो सकता है बच्चे लोग, सल्फोनेशन हो सकता है, सल्फोनेशन रिएक्शन इस तरीके से हो गया। अब द रिएक्शन ऑफ मेटालोशिन टूवर्ड्स यानी कि यानी जो हमारा अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, द रिएक्शन ऑफ मेटालोशिन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे हम बच्चे एक और ARSE भी लिख सकते हैं और रिएक्शन के रूप में। AR मतलब एरोमेटिक, SE मतलब सब्स्टिट्यूशन, E मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इस तरीके से रिएक्शन इज ग्रेटर दैन बेंजीन, यानी बेंजीन से हमारा यह ग्रेटर दैन रिएक्शन होता है, बिकॉज ऑफ हायर अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन CP रिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेटल। यानी मेटल की उपस्थिति में बच्चे लोग, जो हमारा मेटल होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा बच्चे, यानी जो हमारा उसके साथ CP जुड़ा है यानी साइक्लोपेंटाडाइन एनाइल उस पर देगा, तो हमारा इसलिए बेंजीन से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें, अगर हमारा बेंजीन इज लेस स्टेबल दैन साइक्लोपेंटाडाइएनिल एनायन बिकॉज हायर अवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। ऑन रिंग, ऑन यानी बच्चे सीपी रिंग भी बोल सकते हैं। सीपी रिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेटल। तो बच्चे हमारा कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। तो बच्चे लोग आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।